वेलकम टू आगरा। आगरा को वैसे तो ताज नगरी कहा जाता है ड्यू टू फेमस ताजमहल, बट आगरा अपने जायके में भी पीछे नहीं है। बेडमी पूरी, लस्सी, पेठा, पराठा और भी काफ़ी चीज़ें ये शहर आपको परोसता है। इसलिए आज आप सभी के लिए आगरा के कुछ फेमस फूड स्पॉट शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि सिर्फ ताजमहल ही नहीं, आगरा का खाना भी आपको अपने पास ज़रूर खींच लाएगा। आगरा फूड टूर की शुरुआत हम करने वाले हैं देवीराम स्वीट्स पे आके बेडमी पूरी और उसके साथ आलू की सब्जी खाने। अब बेडमी आगरा में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, यहाँ की सबसे बोलते हैं ना लव्ड ब्रेकफास्ट चीज़ है। बेडमी बेसिकली एक पूरी होती है जिसके अंदर उड़द दाल की स्टफिंग जाती है, काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी खस्ता रहती है। साथ में यहाँ पे आलू की सब्जी खाते हैं जिसमें हल्का कद्दू, हल्की सी दही, मिर्ची होती है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैं खा रहा हूँ देवीराम स्वीट्स। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट पूरे ही आगरा में। ये आप देखो कि बेडमी, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये उड़द दाल की बनती है। इसके अंदर ऐसा हल्की स्टफिंग है, वो मैं आपको खा के दिखाऊंगा। बढ़िया आप ग्रेवी देखोगे, इसमें हल्का आलू, छोटा छोटा कद्दू होता है और हल्की सी दही। ये देखिए, जो ग्रेवी है वो तीखी है, सूजी, उड़द दाल की बनाई हुई एक पूरी है, काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी खस्ता है। ये टिपिकली एक कचौड़ी से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि कचौड़ी कैसे थोड़ी अंदर सॉफ्ट होती है, स्टफिंग होती है। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस उड़द दाल और हल्की सूजी से बनाई एक पूरी होती है, खाई जाती है आलू की ग्रेवी के साथ। मसाला काफ़ी लाइट है एंड हल्की दही डाली जाती है। ये जो आलू की ग्रेवी है उसमें हल्का हल्का हींग का भी फ्लेवर है, क्योंकि हल्का तड़का उसका डाला जाता है। बहुत अच्छी है। यहाँ पे जलेबी भी खाएंगे, बिकॉज आगरा में बेडमी के साथ जलेबी ज़रूर खाते हैं, और यहाँ पे इनकी लस्सी भी फेमस है, वो भी ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे जलेबी तो खत्म हो गई, तो आई थॉट कि लस्सी पी लेता हूँ। लस्सी भी इक्वली फेमस है, बट आप जब भी बेडमी पूरी खाओगे आप साथ में जलेबी ज़रूर खाइए। यहाँ पे खैर अभी ख़त्म हो गई, बट यहाँ पे लस्सी ट्राई कर रहा हूँ। भाई वाह, लस्सी वाकई कमाल है। कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर है, हल्की मीठी लस्सी A1। मैंने यहाँ पे आने से पहले पढ़ा था कि देवीराम में लस्सी भी इक्वली ट्राई करनी बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी फ्रेश, एकदम ठंडी, बैलेंस, स्वीट। बट आई लव हाउ द एंटायर कंसिस्टेंसी, ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे देवीराम में बेडमी के साथ, यहाँ पे इनकी लस्सी ज़रूर ट्राई करिएगा। आगरा में पेठा इतना फेमस है कि आपको हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौक पे आपको पेठा मिलेगा। अब पेठे की बहुत सारी दुकानें हैं, उनमें से एक सबसे पॉपुलर स्पॉट पे मैं आ चुका हूँ, वो है गोपाल दास पेठा वाला। गोपाल दास पेठा वाला, पंछी पेठा, मुन्नी लाल, बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बट इसके बारे में मैंने पढ़ा काफ़ी फेमस है, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इनका पेठा खाने। दो टाइप के पेठे होते हैं, ड्राई और एक गीला। मैं यहाँ पे ड्राई केसरी पेठा खा रहा हूँ। वो क्या होता है, टेस्ट कैसा होता है, मैं आपको खाते खाते समझाता हूँ। ये देखिए, ये आ चुका है आगरा का मशहूर पेठा। अब पेठा बनता है व्हाइट गोल्ड से, उसको फिर शुगर सिरप में डाला जाता है, एंड देन आपको जो फ्लेवर खाना है उसमें जैसे काफ़ी होते हैं फ्लेवर्स, रोज, बटर स्कॉच, केसर, कोकोनट, चॉकलेट। ये मैंने ड्राई लिया है। जो वेट होता है उसमें जो चाशनी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ये केसर वाला है, तो इसमें आपको हल्के हल्के केसर के शेविंग्स भी दिखेंगे। ये देखिए, वैसे मैं पेठा काफ़ी कम खाया हूँ और इन जनरल काफ़ी कम खाता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा मीठा रहता है एज अ स्वीट डिश, हल्का सा ये कड़क रहता है। आप जैसे ही इसको खाओगे तो अंदर आपको चाशनी का टेस्ट आने लग जाएगा। जो फ्लेवर है उसमें उसको हल्का सोक किया जाता है, तो इसमें हल्का केसर का भी फ्लेवर है। वेरी गुड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स। और भी हैं जैसे मैंने आपको नाम बताया, बट दिस वन इज गुड। ये ड्राई रहता है, तो आपको ये खाने में थोड़ा वैसा वो ड्राई फील आएगा, जो भी सिरपी फील आएगा वो यू विल फील इट ऑन द इनसाइड। दिस वाज वेरी गुड। ये 95 रुपीज़ की मुझे मिली फॉर 250 ग्राम्स। अगेन इट्स वेरी चीप एज वेल, तो यप, हैव इट फ्रॉम हियर। दाल मोट भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वो मैंने हल्की सी ट्राई की थी, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। नाउ लेट्स गो एंड सी what else Agra has to offer for us in terms of food. आपको पता है आगरा को चटोरी सिटी भी कहते हैं, बिकॉज आगरा में चाट की भी ढेर सारी वैरायटी हो। यहाँ पे चाट खाना भी लोग
पसंद करते हैं। मैं आ चुका हूँ सदर बाज़ार में। सदर बाज़ार में एक प्रॉपर फूड गली है जहाँ पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट प्राइमरीली यहाँ पे आपको चाट के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं ही। तो मैं एक रैंडमली एक जगह पे आ चुका हूँ जिसका नाम है आगरा चाट हाउस। यहाँ से मैं खाने वाला हूँ आलू टिक्की। अब आलू टिक्की दही बल्ला ये पूरे ही आगरा में बहुत ही एक वाइडली ईटन स्नैक है जो दोपहर में और शाम में आपको प्रेडोमिनेटली लोग खाते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पे आ चुका हूँ। देसी घी में इन्होंने आलू की टिक्की डाली है, ऊपर से एक दो चटनियाँ डाली हैं, हल्का सा धनिया। सो लुक एट दिस, ये उन्होंने खट्टी मीठी और तीखी दोनों टाइप की चटनी डाली है एंड इट्स वेरी क्रिस्प। यूपी में चाट का जो क्रेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। ये सेम मैंने बनारस में भी एक्सपीरियंस किया था। कमाल है। थोड़ी खट्टी मीठी ज़्यादा है, बट जो टिक्की है काफ़ी करारी है। एक तरीके से आप खाओगे तो ऐसा लगेगा आपके मुंह में पटाखा फूट रहा है, इतनी क्रंची है। एंड एज सून एज यू स्टार्ट ईटिंग इट्स वेरी सॉफ्ट ऑन द इनसाइड बिकॉज ऑफ द पोटैटोज। इट्स वेरी सिंपल। गार्निशिंग में सिर्फ अदरक, धनिया और काजू, कुछ भी प्याज वगैरह नहीं है। अगर आपको मैं अंदर आलू दिखाऊंगा ना, ये देखो आलू एकदम सिंपल है। मुझे लगता है आलू को बॉईल करके हल्के मसाले नमक के साथ बस उसको डीप फ्राई कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सचर जो है ना वो घी के क्रंच का है। वेरी नाइस। इट्स अ बिट मोर ऑन द स्वीट एंड टैंगी साइड एंड लेस ऑन द स्पाइसी साइड, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी गुड। हल्का हल्का ऊपर आप देखोगे यहाँ पे डाला हुआ है जिंजर एंड इट्स वेरी क्रिस्प। यूपी की चाट में मैंने एक चीज नोटिस की है, जब मैं बनारस भी गया था, दे डोंट टॉप इट विद अनियंस और टोमेटोज इन जनरल, दे कीप इट एज रॉ एज दे कैन। तो वो अपनी चटनीज को ही प्ले करने देते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। आई रिमेंबर जब मैं काशी चाट भंडार गया था तब भी मैंने आलू टिक्की खाई थी, तो उन्होंने ऊपर से सिर्फ दही, खट्टी मीठी और तीखी चटनी डाली थी, हल्का सा धनिया। यहाँ पे भी थोड़ा केस सिमिलर ही है, प्याज यूज नहीं करते हैं। दे लेट इट बी एज सिंपल एज इट कैन एंड देन ऊपर से सिर्फ चटनियाँ और हल्के मसाले। वेरी गुड। आज की नेक्स्ट जगह जो मैं आ चुका हूँ इट्स कॉल्ड श्री रमन स्वीट हाउस। अब ये वीडियो जो है हम इसको 2 दिन में डिवाइड करें तो वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा। तो हम बेडमी तो हमने खा चुके हैं देवीराम में। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ श्री रमन स्वीट हाउस, वेरी पॉपुलर, एकदम भरी हुई जगह। यहाँ पे भी मैं एक कचौड़ी की वैरायटी ट्राई कर रहा हूँ। अब ये टिपिकली वैसी कचौड़ी जो हम हर जगह खाते हैं, इसके साथ यहाँ पे आलू की सब्जी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी वैरायटी मिलती है। जो बेडमी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, कचौड़ियों की भी 1-2 वैरायटी है, मिठाइयाँ हैं, जलेबी है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने कचौड़ी सब्जी ले ली है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो ये कचौड़ी आप देखोगे ना, ये रिलेटिवली थोड़ी मोटी है कंपेयर टू द बेडमी। बेडमी उड़द दाल वाली कचौड़ी है, ये वो मैदे वाली कचौड़ी है जो हम टिपिकली खाते हैं एकदम गर्मा गर्म सब्जी के साथ। इसमें ढेर सारा धनिया, छोटा छोटा आलू का चंक्स, ग्रीन चिलीज एंड हल्की सी दही। ये वो हम हींग वाली कचौड़ी खाते हैं, ये वैसी है बट काफ़ी स्वादिष्ट है। हल्का तीखा, अंदर ढेर सारा आलू डाला हुआ है इसमें। इसके अंदर ढेर सारा आलू, हल्का सा धनिया, हल्के वेरी लाइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस। अगर आपको ये मैं कचौड़ी दिखाऊंगा ना, इसका जो टेक्सचर है बाहर से क्रिस्पी, बीच में यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट एंड अंदर अगेन वेरी क्रम्बली एंड सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द आलू। ये जो ग्रेवी है इसमें हल्का सा हींग, ढेर सारे छोटे आलू, काली मिर्च, धनिया और थोड़ी ग्रीन चिलीज और दही का टेस्ट। दिस इज नॉट दैट स्पाइसी बट रिलेटिवली वेरी बैलेंस्ड बट वेरी डिलिशियस। आलू की स्टफिंग के अंदर बहुत कमाल है। इसके अलावा देखते हैं हम एक चीज़ और भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब कल देवीराम में जब मैं गया था वहाँ मैं जलेबी खा नहीं सका बिकॉज उनकी जलेबी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो यहाँ पे श्री रमन स्वीट हाउस में खा लेता हूँ। ये इनकी जलेबी है, एक बड़ा पीस मैंने यहाँ पे ले लिया है। जलेबी आगरा की शान है। ब्रेकफास्ट में बेडमी या कचौड़ी के साथ जलेबी सबसे ज़्यादा खाई जाती है। बहुत अच्छी है एंड दिस वन इज परफेक्ट, नॉट दैट स्वीट, जस्ट परफेक्ट क्रंची, एकदम पतली। अगर आप कचौड़ियाँ बेडमी खा रहे हैं तो जलेबी यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप आगरा आते हो तो एक ऐसी जगह जो आपको सब रेकमेंड करते हैं, चाहे आप गूगल पे रिसर्च करो, रेडिट पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, वो है काम बाबू पराठे वाले। 1930 में ये जगह सेटअप हुई थी एंड तब से ये आगरा का सबसे फेमस पराठा स्पॉट है। पराठे की वैरायटी भी अच्छी है
आलू, गोभी, मिक्स वेज, मूली, मावा, पनीर, मिर्ची का पराठा। मैंने यहाँ पे एक मिक्स वेज पराठा ले लिया है, इसके साथ हमको एक आलू की ग्रेवी सर्व हुई है, एक दही की कड़ी काइंड ऑफ सर्व हुई है और एक सूखी आलू गोभी की भाजी सर्व हुई है। एंड दिस इज हाउ दिस प्रिपरेशन लुक्स लाइक। अब ये पराठा अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा कड़क रहता है बिकॉज इसको थोड़े से ऑयल में हल्का शैलो फ्राई किया जाता है। एंड हियर आलू गोभी की सब्जी, दिस इज़ द आलू की ग्रेवी एंड दिस इज़ दही वाली सब्जी। पहले मैं आपको पराठा एज इट इज़ ओपन करके दिखाता हूँ। ये मिक्स वेज पराठा है एंड पहला इंप्रेशन काफ़ी क्रिस्प और खस्ता है बाहर से। ये पराठे के अंदर आप देखोगे हल्का सा पनीर, हल्की सी गोभी, पीस, आलू, धनिया, हल्के से ग्रीन चिलीज, सबका एक मिक्स है बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई एवरीथिंग। सबका फ्लेवर मुझे चाहिए था मैं ट्राई करूँ। और इट्स वेरी क्रिस्प, नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल पराठा जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ये काफ़ी एक क्रिस्पी वर्जन ऑफ पराठा है, ढेर सारा अंदर पनीर। पहले मैं उसको एज इट इज़ ट्राई करता हूँ। टेस्ट इज़ वेरी गुड बट आई फील दिस वन इज़ गोइंग टू बी वेरी हैवी। दिस हैज़ वेरी सटल फ्लेवर्स ऑफ लेजिट एवरीथिंग। ये मैं आलू की ग्रेवी एज इट इज़ ट्राई करता हूँ। ये जो आलू की ग्रेवी है थोड़ी थोड़ी वैसी सिमिलर है लाइक द प्लेसेस जहाँ पे हम लोग वो कचौड़ी खाते हैं ना। ये देखिए, क्योंकि ये एक मिक्स वेज पराठा है तो उसमें सबका जो टेस्ट है काफ़ी सटल और बैलेंस तरीके से अच्छा आ रहा है। एक चीज़ जो आई फील जो देखने में लग रही थी इज़ दैट द ऑयल, इतना सारा ऑयल की वजह से इसका टेक्स्चर काफ़ी क्रिस्पी है। इट्स लेस ऑफ अ पराठा बट गिव्स मी अ मिक्सचर ऑफ अ पराठा एंड भटूरा, क्योंकि भटूरे जैसे इसको हल्का फ्राई भी किया हुआ है बट पराठे जैसे इसको स्टफ भी किया हुआ है। यू नो द पराठा इटसेल्फ इज़ सो लोडेड दैट आप ये ग्रेवीज़ को अवॉइड भी करोगे ना तो भी चलेगा, बट स्टिल मैं इसको इसके साथ खा के देखता हूँ। ये ग्रेवी जो है काफ़ी पतली है कंसिस्टेंसी वाइज। आई मीन आई लाइक द टेस्ट बट डू आई लव इट? नो। जो कड़ी है वो भी अच्छी, हल्की स्पाइसी, दही का फ्लेवर। द थिंग इज इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि ये मैं पूरा पराठा अकेले में ख़त्म कर पाऊँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज मुझे लगता है कि जो मैं पराठे खाता हूँ इन जनरल एनीवेयर, मुझे चाहिए कि वो पूरी प्रेपरेशन में ख़त्म कर सकूँ। इट शुड बी दैट वे। दिस इज़ गुड बट दिस इज़ एक्सट्रीमली हैवी एंड दिस आइडिया ऑफ ऑलमोस्ट डीप फ्राइंग दिस पराठा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस आइडिया। वैसे स्टफिंग अच्छी है, उसको अगर इतना फ्राई नहीं करते तो स्वाद बेटर होता। वाइल ये मुझे अच्छा लगा, आई वोंट कॉल इट द बेस्ट बिकॉज अगेन आई जस्ट हैड फ्यू बाइट्स एंड नाउ आई फील कि ये चढ़ गया है ऑलमोस्ट। आलू गोभी की जो भाजी है, जो सब्ज़ी है, दैट्स वेरी डिलीशियस। उसका फ्लेवर, जो गोभी का टेस्ट है, सुपर गुड। ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट दिस थाली, स्टफिंग इज वेरी जनरस बट ऑलमोस्ट मैं इसको डीप फ्राइड जैसा ही बोल दूंगा। आई वुड कॉल दिस अ डिसेंट स्पॉट। यू कैन बी द जस्ट, ट्राई इट योरसेल्फ। अभी मैं दिल्ली गेट नाम के एरिया में था। आई वॉज क्लोजर टू दैट एरिया एंड मेरे को चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने गूगल किया तो मुझे एक जगह मिल गई, दिल्ली गेट चाय वाले। इट्स वेरी पॉपुलर। अब इसी के बगल में एक दो और चाय वाले हैं बट जितना मैंने बोर्ड देखा मुझे लगा यही वो ओरिजिनल वाली है। इसके रिव्यूज़ भी मैंने देखे। अगर ये ओरिजिनल वाली नहीं है या कि आप कमेंट करके बता सकते हो, बट जितना मैं लोगों को देख रहा हूँ और मेन्यू वगैरह देख रहा हूँ थोड़ा सिमिलर ही गूगल जैसे। यहाँ पे मैं आया हूँ बस ऐसे ही एक रैंडम चाय स्टॉप लेने और साथ में ये बन मक्खन लेने, ये ऐसा कुछ दिखता है। ये बन मक्खन जिसके अंदर इन्होंने वाइट मक्खन डाला है, नॉट द अमूल वन, एंड इट्स वेरी ग्रीसी एंड ऑयली। इसको मैं इसमें डिप करता हूँ। ये जो बटर है सॉल्टेड नमकीन है बट द बन मक्खन इज़ गुड, बट व्हाट्स इवन बेटर इज़ द चाय। यूपी में एंड जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, कंसिडरिंग यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो चाय का जो क्रेज़ है यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली कूलर चाय का। एट द सेम टाइम यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है तो जो कूलर वाली लस्सी है वो भी आपको मिलती है। जैसे देवी राम में हम लोग ने बेड़ई के साथ कूलर वाली लस्सी भी पी जो अनबिलीवेबली डिलीशियस थी। अगर आप इस एरिया में हो दिल्ली गेट में, ये चाय ट्राई कर सकते हो। इसका जो मैं एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगा। आज की नेक्स्ट स्पॉट जो हम लोग आ चुके हैं पूरे ही आगरा में, बहुत ही फेमस नॉनवेज स्नैक्स की जगह है। वेज स्नैक्स भी मिलते हैं बट नॉनवेज काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। इट्स कॉल्ड मामा फ्रैंकी वाले। इट्स इन सदर बाज़ार। यहाँ पे इनके नॉनवेज चिकन फ्रैंकी, काठी रोल, देन बिरयानीज, ग्रेवीज, कबाब्स, तंदूर आइटम्स बहुत फेमस है। आप मेन्यू में भी देख सकते हो। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। मैंने एक चिकन एग रोल ऑर्डर कर दिया है, सीख कबाब ऑर्डर किया है,
वेज वालों के लिए मैं सोया चाप भी दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हो, इफ़ यू आर कंफ्यूज के वेज में क्या खाना है, तो मैंने एक सोया चाप भी ऑर्डर कर दिया क्योंकि मेरे मॉम वेजिटेरियन है। यहाँ पे इनका चिकन एग रोल आ गया, सबसे पहले हम वही खाते हैं क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा। लुक एट दिस, ये इनका एक सिंपल एग चिकन रोल है जो काफ़ी फेमस भी है। यहाँ पे आप देखोगे ये पराठा है मैदे का और अंदर एक एग की लेयर है, अंदर ढेर सारा चिकन, हल्की सॉसेस और हल्के सा प्याज। आई एम गोइंग टू डिप इट इन दिस चटनी। ये प्याज और चटनी का एक मिक्सचर है यहाँ पे। इट्स गुड बट आई वुड लाइक टू टेस्ट इट मोर बिकॉज पहले बाइट में हल्की सी सॉसेस का टेस्ट आया है। जो बाहर का इनका रोटी है वेरी गुड, बट अभी प्रॉपर से एग एंड चिकन का टेस्ट करेंगे अच्छे से। थैंक यू। हमारी चाप भी यहाँ पे आ चुकी है बट दिस रोल इज सो गुड। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही सेटल अमाउंट ऑफ चिकन है। आई फील चिकन थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी बट चिकन इज कुक वेरी वेल। हल्की सी चिकन की ना ग्रेवी है, उसमें ढेर सारा प्याज, नींबू एंड जो एग का कोटिंग होता है वैसा। और जो बाहर से इनकी रोटी भी है ये थोड़ी ज़्यादा ऑयली है बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई रियली लाइक इट। इट्स अ बिट स्वीट, अ बिट स्पाइसी। अब हम वेज वालों का ट्राई करते हैं बंजारा चाप, उसके साथ ये रोटी। ये यहाँ पे सोया चाप, बंजारा चाप है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी क्वांटिटी अच्छी है, मैरिनेटेड वेरी नाइसली, लुक्स वेरी ग्रेवी। थैंक यू। एंड वाइल यू आर टॉकिंग हमारा सीख कबाब भी बगल में आ चुका है बट वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। कमिंग बैक टू बंजारा चाप, लुक्स वेरी नाइस, ग्रीसी, बिल्कुल भी ऐसा ड्राई नहीं लग रही है। एंड यहाँ पे हल्का सा एक सैलड है। ये मैं पहले चाप एज इट इज ट्राई करूँगा। रुमाली रोटी भी है। आई विल डिप इट इन दिस चटनी। दिस चटनी इज एक्चुअली वेरी गुड। चाप इज गुड, वेरी स्मोकी। लाइक इसको कुक करने के टाइम वो एक ग्रिल पे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखा है सो दैट इसका वो क्रंच और चार ग्रिल फ्लेवर और टेक्सचर अच्छा आए। एक चीज़ है कि थोड़ी ज़्यादा चूवी है, मेरे को अपनी चाप थोड़ी सॉफ्ट और जो काइंड ऑफ मेल्ट इन योर माउथ वैसा इसका टेक्सचर होना चाहिए बट यहाँ उसका वैसा टेक्सचर मुझे लग नहीं रहा है। व्हाट आई विल डू इज आई हैव इट विद द रुमाली रोटी। विद द रुमाली रोटी टेस्ट वेरी गुड, स्पाइस वाइस परफेक्ट है। बटर एंड क्रीम का जो यूज़ है दैट्स ग्रेट। हल्का सिर्फ चूई है वो आई फील वर्क हो सकता है। काफ़ी क्रिस्पी एंड क्रंची है टेक्सचर वाइज, चार ग्रिल फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। यू कैन ट्राई दिस इफ यू आर अ वेजिटेरियन, हैव इट विद द रुमाली रोटी। लास्टली जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो है यहाँ का चिकन सीख कबाब एंड मैं इसको पहले एज इट इज़ खाऊंगा। लुक एट दिस, इट्स एक्सट्रीमली हॉट बट इट्स वेरी ग्रीसी, वेरी ऑयली। आई एम गोइंग टू डिप इट इन दिस चटनी। ओह, द चिकन सीख कबाब इज़ द हाईलाइट। ये जो चीज़ है ना मेरे मुंह में घुल गई, मुझे कुछ एफर्ट ही नहीं लगा। वेरी सॉफ्ट, वेरी सक्लेंट, इट्स गुड स्पाइसी एंड लोड्स ऑफ बटर इज बीइंग यूज्ड देयर। द साइज ऑफ द सीख कबाब इज ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे मैंने हाफ प्लेट ऑर्डर किया जिसमें 2 पीसेस आते हैं एंड द सीख कबाब इज वेरी नाइस। इट्स जूसी, इट्स नॉट एट ऑल ड्राई। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव हैड हियर जितना मैंने चीज़ ऑर्डर किया है। नॉट द चिकन रोल, नॉट द चाप, बट दिस इज द हाईलाइट फॉर मी पर्सनली। अगर नॉनवेज में कुछ खाना चाहते हो, सीख कबाब रिकमेंडेशन तो मेरी स्ट्रेटअप रहेगी। बाकी सब चीज़ें भी काफ़ी स्वादिष्ट थी। मुझे रोल और सोया चाप भी काफ़ी अच्छे लगे इन देयर ओन वेज, बट सीख कबाब कुछ अलग लेवल पे था। सबसे बेस्ट स्पॉट लोग बोलते हैं नॉनवेज खाने के लिए यहीं पे है एंड आई हैव टू एग्री, माई एक्सपीरियंस योर वॉज प्रीटी ग्रेट। तो अगर आप यहाँ पे आते हो ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम आगरा। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का फूड। 2 दिन में हमने काफ़ी अलग अलग डिशेस ट्राई की जो आगरा की लोकल स्पेशलिटी है। अगला वीडियो आएगा ग्वालियर से, सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।